सास ने किया बहू पर अत्याचार। अजय और राधिका की लव मैरिज हुई थी। वह दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। वहीं पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात के दौरान ही यह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद इन दोनों ने लव मैरिज कर ली। अजय और राधिका दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अजय प्यार से राधिका को राधू कहता था और राधिका अजय को आयु कहती थी। इन दोनों की शादी से राधिका के परिवार वाले तो बहुत खुश थे, परंतु अजय के घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अजय के परिवार में उसके मम्मी पापा, 2 छोटी बहन और एक विवाहित बहन थी, जिसकी शादी उसी शहर में हुई थी। वह हमेशा अपने मायके आती रहती थी। लव मैरिज हुई थी, इसीलिए राधिका हमेशा अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करने की कोशिश में लगी रहती थी। उसकी सास इस बात का फ़ायदा उठाकर उसे दिन भर उंगलियों पर नचाते रहती थी। पूरे दिन उससे घर का काम करवाती। थोड़ी सी भी गलती होने पर बहू को ताना मारने से नहीं चूकती थी। कहती थी, मेरे पसंद की बहू होती तो सर्वगुण संपन्न होती, परंतु यह तो लव मैरिज है। सास की बात सुनकर राधिका का दिल टूट जाता था। राधिका के लिए उसकी सास ने बहुत सारे नियम बनाए थे, जैसे रात में ही किचन की सफाई कर लो, सुबह 5 बजे उठकर घर की सफाई करने के बाद नहाकर ही रसोई में जाना है। वहीं उसकी ननद सुबह 9 बजे तक सोती थी। उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था और ना ही उनके लिए कोई नियम बनाए गए थे। सारे नियम घर की बहू के लिए ही थे। राधिका सुबह सुबह नहा धोकर किचन में सबके लिए अकेले ही नाश्ता बनाती थी। घर के सारे काम करती थी। कोई उसकी मदद भी नहीं करता था। यहाँ तक कि उसकी ननद को 1 गिलास पानी भी ज़रूरत लगती तो वह राधिका को ही आवाज़ देती थी। किचन में झांकने तक नहीं आती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन से लेकर कपड़े धोने तक राधिका सारा काम करती। इतना काम करने के बाद जब वह थक कर दोपहर में थोड़ा आराम करने जाती तो उसकी सास कहती, घर की बहू को दोपहर में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दोपहर को सोने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। राधिका को समझ में नहीं आता था कि अगर सास और ननद दोपहर में सो सकती हैं तो फिर घर की बहू क्यों नहीं। उसकी सास जानबूझकर घर का कोई न कोई काम उसे पकड़ा देती ताकि वह दोपहर को सो ना सके। रात को भी जब राधिका सब काम करके अपने कमरे में जाने लगती तो उसकी सास उसको अपने पास बुलाकर पैरों में तेल मालिश करने के लिए बोल देती। यहाँ तक कि उसकी सास को बेटा और बहू का साथ में रहना भी अच्छा नहीं लगता था। अजय को राधिका का इतना काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उसने कई बार राधिका की सहायता के लिए एक काम वाली रखने की कोशिश की, परंतु उसकी माँ ने मना कर दिया। वह कहती, इतने थोड़े से काम के लिए काम वाली की क्या ज़रूरत है। हमने अपने ज़माने में इससे भी ज़्यादा काम किए हैं। उसके बाद बेटे को फटकारते हुए कहती, मैंने कहा था ना, मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लो, जीवन भर खुश रहोगे, पर तुम्हें तो अपने पसंद की लव मैरिज करनी थी। आज महारानी जी से इतना सा काम भी नहीं होता। माँ की बात सुनकर बेचारा अजय चुप हो जाता। आखिर करे भी तो क्या करे। राधिका के ससुर जी घर के मामले में कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि बीवी के सामने उनकी भी बोलती बंद हो जाती थी। राधिका की सास और ननद मिलकर
उससे पूरे दिन काम करवाती थी। सास कहती, मेरे पैरों में तेल लगाकर पैर दबा दो। ननद कहती, मेरे कपड़े आयरन कर दो। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे एक अच्छी बहू होने का दर्जा नहीं मिल पाया था। अगर अजय अपनी पत्नी की सहायता करना चाहता था तो उसकी माँ उसे बीवी का गुलाम कहती थी और उसे किसी न किसी बहाने से बाजार या बाहर की किसी काम के लिए भेज देती थी। घर में पूरी तरह सास का ही राज चलता था। सास के राज से राधिका का दम घुटने लगा था। बेचारा अजय चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। एक तरफ जन्म देने वाली माँ थी तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिससे वह बहुत प्यार करता था। अक्सर घरों में ऐसा ही होता है। सास बहू की लड़ाई में बेचारा लड़का पिस कर रह जाता है। समय यूं ही कट रहा था। उसकी सास हमेशा दूसरों के सामने रोना रोती रहती कि यह तो लव मैरिज वाली बहू है, इससे तो कुछ भी करने का ढंग ही नहीं है। राधिका चुपचाप सब कुछ सुनते रहती, कुछ नहीं बोलती। एक सुबह राधिका किचन में नाश्ता बनाते समय बेहोश होकर गिर पड़ी। यह तो अच्छा हुआ कि सब्जी की कढ़ाई उसके ऊपर नहीं गिरी, वरना वह तो जल ही गई होती। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। ये गर्मी और थकान के कारण बेहोश हो गई थी। इन्हें भरपूर आराम की ज़रूरत है, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब यह बात अजय ने सुनी तो खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। और यह बात जब उसने अपनी माँ को बताई तो उन्हें खुशी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें तो बस एक ही दुख था कि ये तो लव मैरिज वाली बहू है। और डॉक्टर की बात सुनकर अजय ने तुरंत ही उसी दिन अपनी गृहस्थी अलग बसाने का मजबूत फैसला ले लिया, क्योंकि परिवार में उसकी पत्नी की हालत एक बंधुआ मजदूर की जैसी ही थी। घर के कामों के साथ साथ वह गुलामों जैसे सबके पर्सनल काम भी करती थी। यह तो कहानी है, लेकिन अगर देखा जाए तो असल ज़िंदगी में भी सास बहू के झगड़े में एक बेटा और एक पति पिस जाता है। वह अपने आप को कितना असहाय महसूस करता है। ऐसे में तनाव में आकर अगर उसने कुछ गलत कदम उठा लिया तो न तो वह किसी का बेटा रहेगा और न किसी का पति। सास को भी यह बात सोचनी चाहिए। अगर वह बहू को परेशान करेगी तो इसका असर उसके बेटे पर ही पड़ेगा, क्योंकि वह उसकी पत्नी है। भले ही वह माँ से जुबान नहीं लड़ाता और पिता से बहस नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर वह घुटता रहता है।